Hi, good afternoon, everyone. This is Khyati Rupani from teambalancenutrition.in. I hope everyone is able to hear me and I'm waiting for a few of you to join us. पिछली बार we had done a very interesting video on intermittent fasting. I'm sure आप लोग सबको पता है intermittent fasting was something that we discussed in great detail and the video went on for more than 1 hour, है ना. इतना अच्छा वीडियो था कि सबको पसंद आया and everyone also decided to ask me at least 100 questions for that, है ना. So today as we said that हम लोग पूरे अक्टूबर बात करने वाले हैं different kinds of diets, है ना. All these kind of diets and what they mean, isn't it? Hi Divya, Urvi, yes, Divya is following us very closely, Shilpi, everyone, all of you know कि हाई प्रोटीन डाइट्स के बारे में हमारी जानकारी उतनी ही है जितनी हमको होनी चाहिए, isn't it? बहुत सारा कंफ्यूजन है. हाय हर्षा, मंजू, फरजाना, शिल्पी, एवरीवन, है ना. आई थिंक हम काफ़ी लोग हो चुके हैं. एवरीवन, और फॉर दैट मैटर जिनको पता नहीं है हु आई एम, माई नेम इज ख्याति रूपानी, ठीक है ना. एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ न्यूट्रिशनिस्ट एट balancenutrition.in. वी आर एन ऐप एंड वी हैव, हाई सुपरश्री, कैसे हो? वी आर एन ऐप एक्चुअली, बट हमारा ऐप दूसरे ऐप से इसीलिए थोड़ा बेटर है बिकॉज वी हैव लाइव न्यूट्रिशनिस्ट हु रिस्पॉन्ड टू यू. कोई ऑटोमेटिक चैट नहीं है, नथिंग लाइक दैट. And what we also want is from you one little thing today, which is understanding this whole concept of high protein diet. कितनों को लगता है कि हाई प्रोटीन डाइट, हाई सोहिनी एंड प्राप्ति, एवरीवन ऑल रेडी फॉर अ गुड सेशन टुडे? हाँ, ठीक है ना. परफेक्ट. चलो तो हम रेडी हो चुके हैं और हमें सिर्फ एक चीज करनी है एंड दैट इज टॉक अबाउट हाई प्रोटीन डाइट्स टुडे. How many of you think high protein diets help us lose weight? कितनों को जिम में जाके इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि यार हाई प्रोटीन डाइट करो, धारी नहीं आए? यस. कितनों को पता है कि या हाई प्रोटीन डाइट्स? एनीवन जिसके जिम में किसी ने किसी को बोला हो प्लीज जाके हाई प्रोटीन डाइट करो, आपकी डाइट की प्रोटीन बढ़ाओ. यू आर नॉट एबल टू वर्कआउट, यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट, यू विल नॉट लूज वेट अगर डाइट में प्रोटीन नहीं बढ़ाएगी तो, है ना. अरे वेजिटेरियन बच्चा है, प्लीज नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू करो. हाय रंजना, हाई प्रोटीन डाइट्स के बारे में बात करें हम. राइट, यस, राइट. ऑल ऑफ यू जो जिम गया है वेट लॉस करने के लिए, हाई प्रोटीन डाइट्स एवरीवन, या यस बोला है जिम में. यस, मेनी ऑफ देम आर सेइंग Many of them are saying that high protein diets are always going to help us, isn't it? These high protein diets are helping us or not helping us, ये अभी पता करते हैं. Okay, requirement of protein in a diet and especially vegetarian protein in a diet, ठीक है ना. उसका क्या करना है आपको, है ना. प्रोटीन डाइट्स के बारे में अगर हम पूछे तो इट्स देयर अपस्टेयर्स. विशाल अब, जी हाँ, या सी ऑल ऑफ देम आर सेइंग यस, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं हाई प्रोटीन डाइट्स की, ठीक है ना. इन हाई प्रोटीन डाइट हमारा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है. ऑल ऑन इंस्टाग्राम, कैन यू हियर मी? Or I think I'm stuck on Instagram. Okay, there we go. Yes, perfect. I think now we are live at all places. अब शुरू करते हैं और बात करते हैं हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की जिसमें है हमारी पूरी डाइट. ड्यूरिंग द एंटायर डे, हाउ मच ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड for a normal human being, for somebody who is physically very active and for somebody who is overweight, ठीक है ना. First of all, every single Indian diet plan comprises of a thali,
Okay, all concepts, okay, we discuss are always ending and starting at a थाली. ठीक है ना. एक थाली हमारी कैसी होनी चाहिए? Let me see if I can get a थाली for you guys. I don't think this book will allow me to show you the थाली properly, but let's imagine एक थाली. ठीक है ना. एक थाली में हम लेते हैं रोटी या राइस. थिंक ऑफ इट एज 40% ऑफ योर थाली कवर्ड, है ना. सो 40% इज दैट. देन यू विल टेक दाल एंड सब्जी 20 and 20. ये सारी चीजें एंड सैलड. ओके, सो 40 and 20 and 20 and 20, ये बन जाता है आपका 100% मील. अब ये 100% मील में से ढूंढते हैं कि आपकी प्रोटीन कहाँ है. आपकी प्रोटीन आई आपके दाल में. ठीक है ना. आपकी दाल इज गोइंग टू गिव यू वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन. थोड़ी सी प्रोटीन यू विल गेट इवन इन दैट लिटिल राइस और दैट लिटिल चपाती और दैट लिटिल ब्रेड दैट यू एट. ओके, अ कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोटीन डाइट इज द वन जब आपकी थाली में आलू की सब्जी हो, राइस या रोटी हो. ठीक है ना. और एक छोटा सा बोल हो जिसमें देर इज आइदर अ पिकल और अ सब्जी. दिस इज अ जीरो प्रोटीन डाइट. ठीक है. मोस्ट ऑफ यू नाउअडेज यू लव ईटिंग योर वेजिटेबल सैंडविचेस, है ना, जिसमें इतना बड़ा लेयर आलू का होता है. तो वो ब्रेड और वो आलू, बोथ आर कार्ब्स. दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड मील. ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन कंपोनेंट की. प्रोटीन कंपोनेंट इन द डाइट comes from dals, pulses, sprouts, besan, okay, dahi, paneer, milk, okay, understanding? Seeing chana wala chana, है ना. And all those who eat non-veg, yes, okay. अगर आपको लगता है कि बादाम खाने से you are going to get your protein requirements for the day, no, okay. If you think egg, if you're not eating egg, you are missing out on protein, nothing like that also. Now we have to see that whatever I mentioned to you, all these products should be in every meal you eat. ठीक है ना. Peanuts, especially peanut butter is most confused. सबको लगता है कि peanut butter प्रोटीन का बहुत heavy source है. ऐसा कुछ नहीं है. अनीता मखाना इज नॉट वेरी हाई ऑन प्रोटीन. इट इज लो इन कैलोरी, हैज अ लिटिल डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट इज वेरी गुड फॉर स्नैक. ठीक है ना. बट मखाना खीर विल बी अ गुड ऑप्शन. सो अब हम बात करते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट की. ठीक है ना. कैलकुलेटर एवरीवन, आई एम गिविंग यू 1 minute टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. ओके, एवरीवन मेक श्योर दैट यू आर कैलकुलेटिंग दिस. सबको अपना अपना वजन पता है. एवरीवन नोज योर वेट. महक या वन एक्ट्रेस डाइट डूइंग कीटो. मैं सबको 1 second दे रही हूं ताकि वो लोग अपना कैलकुलेशन कर पाए. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर ऑन राइट नाउ. आई वॉन्ट यू ऑल टू कैलकुलेट योर वेट. Okay, first say suppose my weight, I am 57 kilos today. Okay, so 57 and आप अब मुझे बताओ आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी है. क्या आप लोग जिम कर रहे हो? क्या आप लोग वेट्स उठा रहे हो? ओके, क्या आप लोग रोज 1 hour ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो विच इज वेरी हाई इंटेंसिटी एंड विच इज यूजिंग योर मसल्स? क्या आप काफी सारा एक्टिविटी कर रहे हो? अगर आप काफी सारी एक्टिविटी कर रहे हो तो यू मल्टीप्लाई योर वेट बाय 1. So 57, I consider myself moderately active, so I will do 57 into 1. ठीक है. मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 57 grams. अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हो और आपकी एक्टिविटी लेवल थोड़ी सी लो है, इफ यू आर सेडेंटरी, इफ योर वर्क इज लाइक माइंड राइट नाउ सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू, ओके, देन अगर आपका वेट 70 किलो है तो आप 70 को मल्टीप्लाई करो 0.8 से. Multiply it by 0.8. So if you multiply 70 by 0.8, how much will it come up to? 80% of 70 is how much? 62 grams. तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो है. ठीक है ना.
अभी किसको किसको 1 से मल्टीप्लाई करना है आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट और किसको किसको 0.8 से करना है, ये तो मुझे कोई बताएगा नहीं. बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. ठीक है ना? यस, 56 इंटू 0.8 कितना होता है वो? मेरे को ये डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन, आई नीड माई कैलकुलेटर, शायद कहीं पे होगा, बट लेट्स नॉट डू दैट. सो यू ऑल नो योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट एवरीवन. अब नाउ लेट्स डाइसेक्ट योर डाइट. ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट डन, एवरीवन कैलकुलेटेड. शो मी थम्स अप अगर आपने अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया है तो. पर डे बीजल, पर डे, यस इट्स ब्रीजल, पर डे. जी हाँ, ओके, मेनी पीपल हैव कैलकुलेटेड देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, है ना? अगर आप अंडरवेट हो, कोई अंडरवेट ये वीडियो देख रहा है, somebody underweight is watching that video, you multiply it by 1.2. Anita, if you are doing your activity for the last 10 years, then no, then it is 0.8. और अगर आप ओवरवेट हो तो भी 0.8. आइडियल वेट हो तो 1, और अगर आप अंडरवेट हो तो मल्टीप्लाई बाय 1.2. बहुत ही सुकड़े पतले हो तो 1.2. So if it is 50 into 1.2, it will be whatever the calculation. ठीक है ना? अब हुआ आपका प्रोटीन. यस यस, शुड आई टेक प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट, ये सब मैं बताने वाली हूं आप लोगों को. राइट नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर यू गिवन योर लाइफस्टाइल. ओके, क्या आप ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट कर पाते हो? इन मोस्ट ऑफ द केसेस नो. वी इंडियंस आर अ लिटिल डेफिशिएंट इन प्रोटीन. ओके, that does not mean that you have to run and go buy a whey protein or an isopure or all those supplements. ठीक है, not that way, it doesn't count. Okay, what अब I will now tell you something again very important. All right, अब आपको पता करना है कि आपकी प्रोटीन कैसे जाती है. आज आपने ब्रेकफास्ट क्या खाया? Did your breakfast include दाल, बेसन, अंडा? Did your breakfast include sprouts? Did your breakfast include a good big glass of milk? Did your breakfast include any chicken, paneer, any cheese, low fat, any soya? हाँ, आपका ब्रेकफास्ट पोहा था ना? पोहा में कोई प्रोटीन नहीं थी. अगर आपने सिर्फ पोहा खाया है तो आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट ईट पोहा विद अ बोल ऑफ दही. ओके, सो योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट जस्ट सी चिला. अगर वो चिल्ला बेसन का था या हाई प्रोटीन चिल्ला था, एक्सीलेंट. अगर वो हाई प्रोटीन चिल्ला नहीं था, देन इट डजंट मैटर. ओके, समता इज सेइंग ओट्स चिल्ला. अगर उसमें बेसन डाला था, देन देयर इज प्रोटीन. बेसन ओट्स चिल्ला. स्वाति, माय क्लाइंट इज ईटिंग बेसन ओट्स चिल्ला, राइट? सो नाउ आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना चाहिए, आपके लंच में प्रोटीन होना चाहिए. लंच का प्रोटीन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ छोले, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ उसल, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ बोल ऑफ दाल, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्राउट सब्जी, राइट? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ दिस. इट कैन बी अ चिकन, इट कैन बी फिश, इट कैन बी एग करी, है ना? ये सारा कुछ कैन बी इंक्लूडेड इन योर डाइट. अगर आपका लंच आज आलू की सब्जी और ब्रेड था या आलू की सब्जी और रोटी था, देन इट्स नॉट अ हाई प्रोटीन लंच. ठीक है ना? नाउ कम्स योर इवनिंग स्नैक. इवनिंग स्नैक मेरे लिए इज द बेस्ट टाइम टू यू नो गैदर माई प्रोटीन. मुझे अच्छा लगता है ये इवनिंग टाइम. तो मुझे ग्रीक योगर्ट अच्छा लगता है, मुझे स्मूदी अच्छा लगता है, मुझे स्प्राउट्स चाट अच्छा लगता है, मुझे रगड़ा चाट अच्छा लगता है, मुझे काफी सारा चना और थोड़ा सा उसमें पीनट और कुरमुरा डाल के मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट. आई लव कलेक्टिंग माई प्रोटीन इन द इवनिंग. ऑल राइट, if you are a milk lover, I don't like milk so much, but if you are a milk lover, please go and have a glass of milk also. Skim milk is also fine. That is the protein time, a beautiful time for the day to include your protein. ठीक है? Then comes your dinner. Dinner is also a fantastic time. अगर आपने कोई अच्छा सा मूंग का सूप पिया हो या लेंटिल सूप पिया हो, चिकन सूप है, all these beautiful soups are very light on the stomach and have an amazing quality of protein.
खिचड़ी इज ऑल्सो कंसिडर्ड डिसेंट प्रोटीन, सांबर इज कंसिडर्ड अ डिसेंट प्रोटीन. तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ये सारी चीजों में अगर ईच एंड एवरी मील कंटेन्स अ बोल और अ कटोरी ऑफ प्रोटीन, देन यू आर अप देयर इन योर प्रोटीन. प्रोटीन सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. वन इज प्लांट सोर्सेज एंड वन इज एनिमल सोर्सेज. जो प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है उनमें आपको फैट या कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर नहीं मिलेगा, बट जो प्लांट सोर्सेज है वो कंसिडर किए जाते हैं और लिटिल लोअर देन एनिमल प्रोटीन, बिकॉज जो प्लांट प्रोटीन है वो प्लांट प्रोटीन में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है. तो अगर आप छोले खा रहे हो, सो छोले हैज one portion of chole has 7 grams protein, all right, but it has about 10 grams of carbs, which I find is perfectly okay, right, unless and until you are on a keto diet. जी, I'm coming to the side effects of high protein diet, I'm coming to supplementation. मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को. So what I'm trying to say here is I hope you all understood, isn't it? So you have to break down your protein requirement very very nicely. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं उनमें अच्छा खासा फाइबर होता है और उसमें प्रोटीन की जो क्लास है वो थोड़े से कार्ब्स के साथ आती है. नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज आर वेरी गुड प्रोटीन सोर्सेज, ओके. इवन पनीर एंड चीज इज अ लिटिल हायर प्रोटीन एंड बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड, बट व्हाट आई वरी इज ऑल्सो अबाउट द फैट कंटेंट, ओके. इन सारे प्रोटीन सोर्सेज में आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा. प्रोटीन सोर्स और नॉन वेज प्रोटीन सोर्स में आपको एक बैलेंस रखना जरूरी है. ऑलराइट, सो नाउ आई हैव डिवाइडेड द प्रोटीन फॉर यू इनटू वेज एंड नॉन वेज प्रोटीन. क्या पीनट बटर इज अ प्रोटीन सोर्स? नो. आर नट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? नो, नॉट एट ऑल. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं मीट होती है तो द नीड फॉर सप्लीमेंटेशन. ऑलराइट, एज द वर्ड सजेस्ट, सप्लीमेंट्स. ऑलराइट, सप्लीमेंट का मतलब ये एक होता है कॉम्प्लीमेंट करना और एक होता है सप्लीमेंट करना, ठीक है ना. आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग माई प्रोटीन्स इन अ वे वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम द डाइट ओनली. अगर मैं कुछ सप्लीमेंट करती हूँ मतलब मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ. ऑलराइट, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट. नाउ इफ आई हैव टू सप्लीमेंट योर प्रोटीन, that is done only and only in the case of athletes. It is done in the case of weightlifters, done in the case of marathoners also, जिनका muscle content बहुत अच्छा होना चाहिए. So उनके लिए okay, I cannot be planning a diet, or when it gets difficult, उनकी diet requirement होती है 2 ग्राम पर kg body weight. तो अगर वो 70 किलो के होते हैं, I have to plan 150 grams of protein. और अगर वो vegan है तो मुझे मुश्किल हो जाएगी, है ना, वो डाइट में इतना प्रोटीन डालने की. दैट इज द रीजन वी टेंड टू और वी प्लान टू सप्लीमेंट. क्या आपको और मुझे वे प्रोटीन की जरूरत है? अनलेस एंड अनटिल आपका मसल वेस्टिंग है या अनलेस एंड अनटिल आप मसल वीक है आपके, वेर यू नो वी कम टू सी इट इन अ प्रोफाइल कि आपका फैट बहुत ज्यादा और आपका मसल बहुत कम है, तो पहले तो हमें फैट बर्न करना है. उसके बाद वेरी वेरी थॉटफुली does one need to add protein in the diet, ठीक है ना. Understood the concept? Okay, is this interesting? बर्न पेशेंट्स को भी बहुत सारा प्रोटीन जरूरत है. लिवर वाले पेशेंट्स को जो बीमार है उनको तो बिल्कुल जरूरी है. बट इज दिस कॉन्सेप्ट और इज द हाई प्रोटीन डाइट इंटरेस्टिंग टू योर? क्या आपको पता करना है what is your ideal body weight? Do you want to know what is what degree of overweight you are and how many kgs and what is your BMI? Then I am going to ask my team to share the health score link. आप वो score लो और आपको पता कि what is the requirement of your weight, what is the requirement of your ideal BMI and what will be the condition. ठीक है ना? All right. Amrita, yes, if you're taking the protein, make sure that the protein is asked by a doctor. Otherwise, if you're eating a healthy diet, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना. So, okay, people are liking this topic, है ना. Can I continue? Can I continue talking about protein? Yes, no, guys, come on. Can I continue talking about protein diet? अभी उसके ill effects बाकी है. वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, सारा कुछ बाकी है. शुड आई कंटिन्यू? यस,
That is a side effect of high protein diets. Correct. Shall I continue with protein? कोई जवाब नहीं दे रहा है, so I think ये topic काफी boring है. Right. They will send you the link of the health score very, very shortly. Okay, I think they all are saying we'll continue with the topic. Perfect. Now let's come to the fact of your requirement for protein, and वो protein का हमारा पूरा concept of supplementation and its side effects also. All right. अब हम पता करते हैं, if are an athlete, we require high protein. A nutritionist will give you a protein powder. You are also told that all these proteins that are available in the market, है ना? Yeah, right. Herbalife claims to lose weight with protein. I will address that. In the market, a lot of variety of powders are available. Lot of variety of biscuits are available, right? Bonvita claims to be that. Treptin claims to be that. Lot of brands are there who say protein powder है, बच्चों के लिए है, ले लो. Guys, I want you to now, next time जब आप जाओ, you will open the nutrition label and read it. वो nutrition label में आप protein content पढ़ना, ठीक है ना? वो प्रोटीन कंटेंट अगर 3, 4 या 5 ग्राम पर सर्विंग, इट इज देयर आर 2 levels. Okay, one label is of 100 grams and one label is per serving. पर सर्विंग अगर वो प्रोटीन 3, 4 या 5 ग्राम है तो यार वो तो आप अपने घर में ही कर सकते हो. यू नीड नॉट गो एंड बाय द प्रोटीन पाउडर फॉर दैट. इट इज अ मार्केटिंग गिमिक. ऑलराइट, का फैट कंटेंट भी पढ़ना. यू विल रियलाइज एनीथिंग दैट हैज मोर देन 2 grams of fat in one serving is not good for you. You might as well eat paneer then. Okay, the composition of these drinks is worse than your paneer. The composition of these drinks is worse than your dahi at home. दही में एटलीस्ट प्रोबायोटिक्स मिलेगा और वो प्रोटीन बेटर अब्सॉर्ब होगा, बट अदरवाइज इट विल नॉट बी सो. All right, so make sure that you are being very careful when you're picking up your protein supplements. Don't do that. हाँ, आपके पास वे प्रोटीन आएगा, आपके पास आइसोप्योर आएगा, आपके पास वो सारे प्रोटीन कंपोनेंट्स आएंगे इन प्लेस व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू वर्कआउट. अब ये फंडा हम लोग वर्कआउट का let's demyth or let's understand this whole concept of working out. Now, if I am 10 kgs overweight, all right, my ideal weight is supposed to be, let's say 20 kilo overweight. My ideal weight is 55. I am 75 kilos, 80 kilos. मैंने जिंदगी में वर्कआउट किया नहीं है, और अगर किया भी है तो मैंने स्पोरेडिकली किया है. कभी एक ये ले लिया, व्हाट यू से, 2 महीने का मेंबरशिप इन अ जिम. आई स्वैम फॉर 2 months, 1 month, दिस एंड दैट. ये सब किया मैंने, बट आई एम नॉट अ आर्डेंट वॉकर और एन आर्डेंट जिम गोअर. एंड नाउ आई सडनली वॉन्ट टू लूज वेट एंड आई गो टू द जिम. इन द जिम व्हाट आई एम टोल्ड इज दैट मुझे वेट्स भी करना है और कार्डियो भी करना है, ठीक है ना. फिर जब आप वेट्स लेना शुरू करते हो, आपकी बॉडी रेडी ही नहीं है, यू आर ओवरवेट, है ना, आपसे वेट्स उठते नहीं है. फिर वहां पे ट्रेनर बोलेगा यू हैव कैपेसिटी इश्यूज, आपकी डाइट क्या है. फिर आपकी डाइट पढ़ के वो बोलेगा आपकी डाइट में तो प्रोटीन की कमी है, जो होगी ही, बिकॉज आई टॉट यू ऑल हाउ टू ईट, राइट. आई टॉट यू ऑल हाउ टू ईट द प्रोटीन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट the trainer over there sometimes is also doing that to earn some extra money, and he is not that qualified. It's like me telling you to or me giving advice on a heart surgery, right? तो जिसका जो expertise नहीं है, हम वो अगर बात करने लगे, then it is a problem. Now if I have to go ahead and if I have to give you just a bit of an idea on how to ideally place your workout. प्लीज, पहली बार अगर आपको वेट लॉस करना है तो यू हैव टू रियलाइज दैट इट इज 80% डाइट. अगर आप जिम और डाइट के बीच में कंपैरिजन करो तो यू हैव टू ईट योर डाइट प्रॉपरली. जितना भी कर लो आप, ठीक है ना, टिल योर डाइट इज नॉट करेक्ट, आपका वेट लॉस होगा नहीं. फेज 1 ऑफ वेट लॉस, जहाँ पे आपको वेट लॉस की जरूरत है, जहाँ पे आपने बहुत सारा वेट गेन किया है, एट दैट टाइम only a small aerobic activity is required. 80, 70 इतनी बड़ी बड़ी वेट कैरी करके अपने नीज को परेशान करना, अपने बॉडी को परेशान करना is not something great. So in the first phase of your weight loss, you must lose some weight with diet and a physical activity like a walk or whatever you like, a jog, a swim, and commit only उतना जितना आप कर पाओ, है ना.
उसके बाद when you have lost 7-8 kgs, when you are more energetic, when you are more active, तब आपको शुरू करना चाहिए थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग. ऑल राइट, एंड तब आपकी टोनिंग होगी. अगर आपने 80 kgs और 70 kgs में वर्कआउट शुरू कर दिया वे और लिफ्टिंग वेट्स, ओके, इन लिफ्टिंग वेट्स व्हाट हैपेंस इज यू आर एडिंग वेट ऑन द मसल. ये आगे जाके बहुत अच्छी बात है, बट आपका वेट 80 का 80 ही रहेगा. आपका वेट 75 से 74 होगा, फिर वापस 75 होगा, बिकॉज यू आर वर्किंग आउट एंड एडिंग मसल मास, जबकि अभी आपको जरूरत है फैट लॉस की. ऑल राइट, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट स्टेप टू वेट लॉस इज to make sure you are losing a lot of fat, and the second step is when you worry about your protein and you worry about lifting little weights, तब भी आपको शायद प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत ना पड़े. All right, now there are claims that high protein diet is useful in weight loss. ठीक है ना, हाई प्रोटीन डाइट्स क्यों? कीटो डाइट्स भी तो वेट लॉस करा सकती है, डिटॉक्स डाइट्स वेट लॉस करा सकती है, लेकिन क्या ये डाइट हेल्दी है? Protein diets have shown to affect your kidneys, have shown to affect your liver. It is, if it is had above your percentage of requirement, 20 to 25% of your calories should come from protein. मतलब 1/4 of your plate should be protein, not more than that. कुछ भी अगर लाइफ में आप चेंज करोगे, ठीक है ना, तो आपको वेट लॉस मिलेगा ही. तो या कीटो हो या हाई प्रोटीन डाइट हो, वो सारे क्रेजी डाइट्स हो जो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको वो फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. वेट लॉस और फैट लॉस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? फैट लॉस इज इंपॉर्टेंट, विच विल शो ऑन द वेइंग स्केल फर्स्ट. देन व्हेन यू आर टोनिंग, आपका वेट लॉस इतना नहीं होगा, लेकिन आपका इंच लॉस होगा, बट वो होने के लिए यू शुड बी अबाउट ओनली 5 kg ओवरवेट. ठीक है ना, तो ये आपके स्टेप्स है. Somebody else was asking me a question कि उसे हाई प्रोटीन खा के गैस होता है. That is perfectly right. हाई प्रोटीन डाइट्स का एक साइड इफेक्ट होता है गैस, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट रेडी एट ऑल राइट नाउ टू टेक दैट हाई प्रोटीन. आपकी बॉडी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना सारा प्रोटीन खाने में. वॉट यू आर टेलिंग योर प्रोटीन, योर बॉडी इज दैट अभी से आप कार्बोहाइड्रेट यूज मत करो एनर्जी के लिए, आप प्रोटीन यूज करो. तो प्रोटीन यूज करना आपके लिवर के लिए बहुत मुश्किल है. प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, नॉट एनर्जी प्रोवाइडर्स. राइट, अपर्णा इज सेइंग इट्स ऑफ टॉपिक, बट विच इज द बेस्ट शुगर टू हैव? अपर्णा, कोकोनट शुगर, पाम शुगर, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, येलो शुगर, ग्रीन शुगर, जैगरी, हनी, सब में सेम कैलोरीज है. तो आप कोई भी शुगर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम विद द कैलोरीज इफ यू डू टू मच ऑफ इट. आई हैव अ सप्लीमेंट बट it did not work. It was a waste of money. Correct, yes, it was affecting her blood count and her blood. Yeah, see, yeah, it was affecting blood pressure. तो आपको ये सब करना ही नहीं है. Yeah, I have Zeba who's laughing here, and Zeba, you have achieved a beautiful toning without wasting money on your protein powders, and yes, I am so happy. बहुत ज्ञान मिला है आपको अच्छे से, है ना. Now, if we are talking about height is 5'3", weight is 56, but the belly is too much. How to reduce? पूर्णिमा, जब belly ज्यादा होती है ना, तभी आता है आपका बॉडी टोनिंग एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट का एक कैलकुलेशन. तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक ऐसी डाइट चाहिए जो आपका कॉम्पोजिशन अच्छे से कर सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट. एक हाई प्रोटीन डाइट का छोटू सा इफेक्ट है गैस. सेकेंड इफेक्ट इज हेडेक. थर्ड इफेक्ट इज वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो आपने जो 5 किलोज लूज किया है यू विल पुट बैक 10 kgs ऑन. सो ड्रास्टिक वेट लॉस and drastic 3 times more drastic weight gain is what will happen when you do a high protein diet. Okay, दूसरे high protein diets के queries, anyone has any query on protein or protein diets, please let me know. There were a few queries. Need more on vegetarian protein sources मैंने आपको अभी बताया. Right, Bhavna, yes, ideal body weight done. Yes, diseases से प्रोटीन काम आएगी आपको. Perfect. Yes, I think I have covered almost all the points of being on a nice high protein diet.
any one of you has any questions on protein, please ask me. एक क्वेश्चन है कि योगर्ट और ग्रीक योगर्ट में क्या फर्क है. Yes, योगर्ट इज नथिंग बट प्लेन दही, ठीक है, और जो प्लेन दही होता है आपका उसमें ग्रीक योगर्ट से थोड़ा सा प्रोटीन कम होता है. ग्रीक योगर्ट हैज अ लिटिल मोर प्रोटीन देन योर प्लेन योगर्ट. ओके, ग्रीक योगर्ट बनता है थोड़ा मिल्क ज्यादा डालने से. गिव मी अ डाइट प्लान फॉर वेट लॉस. ठीक है रुजुता, व्हाट आई वांट यू टू डू इज गो टू balancenutrition.in द वेबसाइट, टेक द हेल्थ स्कोर एंड वी विल गेट इन टच विथ यू. ठीक है. कैन अ प्रोटीन इज प्रोटीन गुड फॉर थायराइड? सुबश्री, प्रोटीन is good for thyroid because हमारे सारे hormones, okay, they are protein in nature. All right, so all your proteins, if you are having a low protein diet, ना ही आपका thyroid ऊपर नीचे होगा. You know, your hair is also made out of a protein called keratin. Yes, your nails, आपको अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी पता करनी है तो आपका हेयर फॉल का सिचुएशन देख लेना और आपके नेल्स का सिचुएशन देख लेना. इफ योर नेल्स आर नॉट pink, if your nails are not how can I show, I don't know, but if your nails are like this, see, they are pink, yeah, they don't crack, right, then your nails are healthy and your protein is excellent. तो आपके hair, आपका nails, आपका skin, ये सारा protein and protein ही है. Swati says she's having soy milk as protein source. I also am right now liking soy milk. ऐसा कुछ नहीं है कि thyroid soy milk नहीं पी सकता. Thyroid can have soy milk if it is had in limited amounts. So a diabetic can have his protein, a thyroid can have his protein. As usual, please याद रखना 1/4 of your diet has to be a protein rich diet. ठीक है ना? Then we have a question where after lunch I have a craving for sweet. The craving for sweet is because आपका diet deficient है either in micronutrients. It can be calcium, iron, magnesium. It can be even selenium. It can be biotin. या फिर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है. अगर आपकी शुगर क्रेविंग कम नहीं होती, go and just find out how your protein are affected. एक और क्वेश्चन है, चना एंड गुड़, फ्रॉम चना गुड़ कैन आई गेट प्रोटीन? चना गुड़ इज अ वेरी एंशियंट कॉन्सेप्ट. ओके, जब कुछ अच्छा करने कोई जा रहा है तो हम उसे चना गुड़ खिलाते थे बिकॉज चने में प्रोटीन होता था और तब का जो गुड़ बनता था वो ऑर्गेनिक गुड़ था जिसमें अच्छा आयन होता था, अच्छा न्यूट्रिशन होता था. तो जाने से पहले एक छोटा सा कटोरी ऑफ चना एंड गुड़ वाज गिवन टू एवरीवन जस्ट सो दैट दे कैन डू अ ग्रेट जॉब. One katori chana gur was supposed to be keeping people healthy for half a day. Even अगर वो राइड्स पे जाते थे, घोड़े पे जाना है या 10-15 चलना है, that much would suffice the person's appetite and the person could walk at least 5 miles with 1 katori of chana gur. All right. Yes, I answered the chana gur question. What to have in the evening? Sprout chaat, ragda chaat, सेव पूरी, खाखरा सेव पूरी, जिसमें my stuffing is, as I said, always a lot of sprouts and chopped cabbage, chopped capsicum, chopped tomatoes, makhanas, all of that. ठीक है ना? Black chana and white chana, which is better? Aparna, calorie wise and nutrition wise, both are same. Fiber wise, black chana may be a little high in fiber. Okay. Khana and chana good at tea time as a protein option. जी हाँ, कैन डू, बट रोज नहीं खाना मखाना एंड चना ओनली. कभी कभी योगर्ट खा लेना, कभी कभी एक खाखरा चाट बना लेना जिसमें आप थोड़ा सा पनीर स्प्रिंकल कर लो. राइट. कैन वी हैव दलिया? जी हाँ, आप दलिया खा सकते हो, लेकिन दलिया इज मेड आउट ऑफ व्हीट, सो दलिया इज योर कार्बोहाइड्रेट, नॉट प्रोटीन. ठीक है ना? सो दलिया इज जस्ट लाइक योर राइस, ब्राउन राइस. दलिया में फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है. फेस ग्लोइंग के लिए कोई प्रोटीन है? सजेस्ट मी. सीमा, फेस ग्लोइंग के लिए प्रोटीन नहीं जी, पूरा दिन का डाइट है. मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग 2 fruits in a day. मेक श्योर यू आर ईटिंग एटलीस्ट 3 vegetables in a day. जो इतना मुश्किल नहीं है यार.
सुबह सुबह अगर कुछ पोहा बना रहे हो तो उसमें मटर डाल दो, गाजर डाल दो, थोड़ा सा लाइम स्प्रिंकल करो ताकि विटामिन सी मिल जाए, उसके साथ एक कटोरी दही खा लो, आइडियल ब्रेकफास्ट है ना। सेम वे अगर आप अभी मैं जैसे पी रही हूँ ग्रीन टी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल चाय, सी इफ यू कैन शिफ्ट टू ग्रीन चाय। अगर ग्रीन चाय पसंद नहीं है कोई बात नहीं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस फॉर गुड स्किन एंड गुड हेयर, है ना। ब्लैक चना ओके, कैन वी हैव बार्ले दलिया विथ वेजिटेबल्स फॉर डिनर? जी ज्योति, यू कैन हैव इट, इनफैक्ट आपका फाइबर कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा, बट उसके साथ प्लीज एक बोल ऑफ दाल, एक बोल ऑफ दही, एक बोल ऑफ कढ़ी, कुछ तो लीजिए, बिकॉज उसमें प्रोटीन आपको बैलेंस आउट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। द वर्स्ट थिंग इज दैट रोटी सब्जी का कॉन्सेप्ट फॉर डब्बा, है ना। हम रोटी और पालक की भाजी खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? रोटी और पालक पनीर खाओ तो प्रोटीन मिलेगा, है ना। रोटी और स्प्राउट्स खाओगे तो फिर वेजिटेबल रह जाएगा। तो रोटी, स्प्राउट्स की सब्जी और एक सैलड, ये टिफिन में ले जाना अगर आपका ऑफिस शुरू हो गया है तो, है ना। देन कम्स द कॉन्सेप्ट, टुडेज लाइफ फुल ऑफ नॉलेज, थैंक्स। जी हाँ, आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। इज टी गुड? रिजल, फूड जो है ना, टी हो चाहे ऑयल हो चाहे कैश्यू नट हो, आलमंड हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो के, नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज गुड अगर आप उसको प्रोशन में खाओ। अगर आप चाय पी रहे हो, दिन में 5 कप चाय पी रहे हो तो बैड। अगर आप दिन में 2 छोटे कप, ये इसको मग बोलते हैं, कप नहीं। मोस्ट ऑफ यू थिंक दिस इज अ कप, नो जी, दिस इज अ मग, इसको मग ऑफ टी बोलते हैं, ये नहीं पीनी है। कप ऑफ टी पता है, किसी गेस्ट के घर में जाते हैं आपको एक कप में चाय मिलती है, ऐसे 2 कप चाय परफेक्ट है, ओके। वाओ, दिया इज सेइंग 15 किलो वेट रिड्यूस किया है बट वेट इज स्टक। दिव्या, इसको बोलते हैं प्लेटो, और प्लेटो इज ब्रोकन विथ टेम्पररी डाइट्स विच आई हेट टू डू, बट मुझे करना पड़ता है। और वो टेम्पररी डाइट्स में आपको शायद एक दिन मुझे हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़े। सो आइदर वी चेंज योर डाइट फॉर अ स्मॉल टाइम और वी चेंज योर वर्कआउट फॉर अ स्मॉल टाइम, ओके। कैन यू सजेस्ट अ गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस? क्यों? आप वेट लॉस पिज्जा खाने से भी कर सकते हो, आप वेट लॉस खिचड़ी खाने से भी कर सकते हो, आपको आपके पोर्शन का ध्यान रखना है, ऑलराइट। Priyanka is saying, how about hair loss? Priyanka, if you are suffering from hair loss, 3 points you must take care of. One is protein in your diet. Every single meal should be a protein meal, जिसमें आप थोड़ा प्रोटीन डालो, all right? Like मैं अगर टमाटर का सूप भी पीती हूँ ना, मैं उसमें 3 चम्मच स्प्राउट्स डालती हूँ ताकि मैं स्प्राउट एंड टमेटो सूप पीऊँ। या मैं तो टोफू, मुझे टोफू भी पसंद है, खैर आई डोंट नो इफ यू ऑल लाइक टोफू, बट या यू कैन ऐड दीज काइंड ऑफ छोटा प्रोटीन सोर्सेज हियर एंड देयर ऑल द टाइम, ठीक है ना। क्रेविंग्स फॉर शुगर, यस, मैंने आपको शुगर क्रेविंग क्यों हो रही है बताया। ट्राई इंक्लूडिंग 2 इंचेस ऑफ दालचीनी इन योर डाइट, शायद आपका शुगर लेवल में काम आ जाए। प्रियंका पूछ रही है, इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड? प्रियंका, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे तो 1 घंटे का वीडियो किया था। इफ आई हैव टू वोट ऑन एनी डाइट, आई वुड वोट ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ बेटर डाइट ऑप्शन, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक गैप होता है जहाँ पे आप खा सकते हो और एक गैप होता है जहाँ पे आपको कुछ नहीं खाना। लेकिन जब आप खाते हो, अगर वो डाइट प्लान आपका सही है, वो पोर्शन के साथ है और वो स्मार्ट भी है, जहाँ आप आपका पाव भाजी, आपका फेवरेट चाट भी थोड़ा सा डाल सको, तो आप वो सस्टेन कर पाओगे, ठीक है ना। इफ यू वांट टू नो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, जस्ट पिंग। कैन वी हैव टमाटो एंड बीट सूप डेली? क्यों नहीं, यू कैन हैव टमाटो एंड बीट सूप डेली। तो टमाटो और बीट के जो न्यूट्रिशंस है वो मिल जाएंगे, लेकिन दूधी वाले नहीं मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे जो काकड़ी में है। डोंट डू दैट, चेंज योर सूप्स एवरी सिंगल डे। कैन वी टेक चपाती इन डिनर ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी? क्यों नहीं। एज आई सेड, सी गाइज, मैंने एक पोस्ट किया था और वो पोस्ट में ये था कि एक ब्रेड स्लाइस था जिसमें मैंने लिखा था 50 कैलोरीज, और दूसरा सेम ब्रेड स्लाइस मैंने लिखा इफ हैड आफ्टर 8 PM 1000 कैलोरीज। ऐसा नहीं होता, 1000 कैलोरीज और 50 कैलोरीज जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी का दिन का कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो अगर मीट नहीं किया है, एंड इफ यू आर डेफिसिट, तो अगर आपने रात को, लाइक आई हैव क्लाइंट्स हु कांट ईट इन द मॉर्निंग, दे ईट अ डिसेंट मील एट नाइट, ठीक है ना। तो वो रात को जो मील खाते हैं ना, वो वाला जो मील होता है उसमें एक रोटी होती है उनके। इट इज ऑल अबाउट प्रपोर्शंस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जल्दी खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कार्ब्स बंद कर दो या आप रात को सॉल्ट बंद कर दो। टेम्परेरीली टू लूज वेट, येस, बट देन कम बैक टू नॉर्मल, ठीक है ना।
कैन वी अप्लाई होम पैक्स फॉर आवर सेल्फ? ये होम पैक वाला ना, इट्स अ लिटिल कॉन्सेप्ट ऑफ डर्मेटोलॉजी. दो आई ऑलवेज से मेरे घर पे कॉस्मेटिक्स जो होते हैं ना, वो अप्लाइंग पैक्स एंड ऑल वो नहीं होते. लाइक ये जो टी बैग है, ओके वो ओके, ये जो टी बैग है ना गाइज, दिस टी बैग इज गोइंग टू बी आफ्टर माई लाइफ, आई विल अप्लाई दिस ऑन माई फेस. ओके, तो ये होते मेरे फेस पैक्स. अगर आज मैंने चिल्ला बनाया है सुबह, तो मैं थोड़ा सा बेसन निकाल लेती हूँ, टमेटो डाल देती हूँ उसके अंदर, टमाटो बेसन दही, दैट बिकम्स अ फेस पैक फॉर मी. ठीक है ना? तो आई डोंट लाइक अगर मैं वाटरमेलन छील रही हूँ तो वाटरमेलन का छिलका रबिंग ऑन माई फेस, दैट इज अ फेस पैक. सो आई डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विथ फूड ओनली. सी, एक डाइटिशियन होके, बट आई कांट एडवाइस यू ऑन पैक्स फॉर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है ना? देन किडनी स्टोन होने के बाद फास्टिंग कर सकते हैं? जी फिरदौस, किडनी स्टोन होने के बाद आप फास्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका कैल्शियम और ऑक्सलेट का स्टोन था, तो आप अपना वाटर रिक्वायरमेंट प्लीज 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 देखना. ठीक है ना? वाटर रिक्वायरमेंट हैज टू गो अप. What about your suggestions on infused water and detox water? Infused water और detox water मेरी तो favorite है, because by nature all of us, why only me, हमको पानी पीना अच्छा नहीं लगता. क्या आप एक बॉटल पानी पियोगे? अभी आप मन से नहीं पियोगे, है ना? तो अगर वो पानी में आपने एक बॉटल पानी में आधा नींबू डाला है, वो नींबू जो निचोड़ दिया है वो अंदर डाल दिया, आपने थोड़ा सा पुदीना डाला, काकड़ी डाला, समटाइम्स आई मेक इट विद सेलेरी एंड दालचीनी, समटाइम्स आई ऐड लिटिल लौंग एंड एप्पल. तो मुझे वो फ्लेवर्ड वाटर बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि मैं ज्यादा पीती हूँ, और जो सॉल्ट्स और मिनरल्स वो वेजिटेबल्स में या वो जो फ्रूट में होता है वो भी अच्छे से मिल जाता है. तो मुझे अच्छा लगता है, एंड आई एडवोकेट अ लॉट ऑफ डिटॉक्स वाटर, बिकॉज इट ईजिली रीचेज द टारगेट ऑफ वाटर कंटेंट. ठीक है ना? पानी अगर अच्छे से पी रहे हैं तो वाई नॉट. माई डॉटर इज 4 years old, अप्लाइड फॉर हेयर. अप्लाइड नहीं प्रियंका, यू मेक श्योर योर डॉटर इज ईटिंग अ गुड प्रोटीन डाइट. उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसके बोन्स भी स्ट्रांग होंगे, उसके मसल्स भी बढ़ेंगे. तो अभी से ही चाइल्ड न्यूट्रिशन वाला हमारा एक वीडियो है, यू मेक श्योर यू वॉच दैट. ऑलराइट, एंड व्हेन यू वॉच दैट वीडियो यू विल अंडरस्टैंड. तो आपका हेयर ग्रोथ क्यों, यू मेक श्योर शी इज ईटिंग हेल्दी. ठीक है ना? अभी से ही उसको डोंट टेल हर नॉट टू ईट दिस फ्रूट और डोंट एंटरटेन दैट. कैन शुगर फ्री लॉस कैल्शियम? आई थिंक शी इज आस्किंग कि अगर मैं शुगर फ्री खाऊं तो मेरा कैल्शियम लॉस होगा क्या? सी, शुगर फ्री काफी सारे टाइप्स के होते हैं. कोई शुगर फ्री ऐसा होता है जिसमें अस्पार्टेम होता है, फिनाइल एलानिन होता है. दे आर शोन टू हैव इफेक्ट्स ऑन आवर बोन डेंसिटी. सो फॉर मी गाइज, आप लोग शुगर फ्री लेते ही क्यों? चाय में शक्कर डालनी है, डाल लो. अगर आपको मीठा खाना है और अगर आप डायबिटिक हो तो आप वैसे भी नहीं खा सकते, तो शुगर फ्री वाला क्यों खाना है ना? सब लोग बोलते हैं अंजीर बर्फी शुगर फ्री है. कैसे शुगर फ्री है? अंजीर खुद इतना सारा शुगर है ना? खजूर पाक शुगर फ्री, अंदर से शुगर नहीं डाला, ऐसे कैसे? शुगर फ्री कैसे है वो? इट हैज शुगर. अगेन 2 bite रूल. अगर आपको खाना ही है, हैव 2 bites एंड बी वेरी हैप्पी. यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी डूइंग दैट, है ना? देन डोलमीता सेज यू आर ब्यूटिफुल. थैंक यू. फिजी हेयर के लिए हेयर पैक, आई एम सॉरी दिव्या, हेयर पैक नहीं, एंड हेयर फॉल के लिए सीमा एक बहुत बड़ा वीडियो किया था, आपसे वो लिंक भेजेंगे हम. मैम कैन वी टेक टी और कॉफी वंस इन अ डे? क्यों नहीं रुचि, जरूर यू कैन टेक योर चाय एंड कॉफी. मुझे मेरी कॉफी कैसे पसंद है पता है? सिनेमन डाल के. और सिनेमन के हेल्थ, सिनेमन मतलब दालचीनी. ओके, दालचीनी आपको अगर उबालते वक्त डालनी है, या दालचीनी अगर आपको एज अ स्टिक डालनी है, या दालचीनी का पाउडर ऊपर डालना है, मेरा फेवरेट है और वो मुझे बहुत हेल्प करता है इन मेंटेनिंग माई वेट लॉस ऑल्सो. वंस इन अ डे अ कप ऑफ टी एंड कॉफी विथ लो और मीडियम शुगर इज जस्ट फाइन. ठीक है ना? Then I have thank you for the session. It will be great if you make a video for weight gain. हाँ डिम्पल, वेट गेन का क्या प्रॉब्लम है ना? सारी दुनिया वेट लॉस बोलती है, बट आई नो वेट गेन इज सो डिफिकल्ट. ऑलराइट, आई थिंक hi everyone, I'm on session 1. Wish me luck. All the best guys. Sejal Kotecha saying hi. Herbalife products good for weight loss. Dolmita, अगर कोई भी प्रोडक्ट होता ना लाइफ में
जो कंटिन्यूअस वेट लॉस देता, then I would have been the first person to buy it. पता है, in a nutrition degree, I must have told this before, but again I'm telling you that एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए हमको BSc करना पड़ता है, फिर हमको MSc करना पड़ता है, ठीक है, या तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है. सो जस्ट इमेजिन हम जो 4.5, 5, 6, 7 साल में सीखते हैं, उसके बाद हमको ऑन द जॉब इंटर्नशिप करनी पड़ती है. क्या वो एक सप्लीमेंट में या एक प्रोडक्ट में आपको मिल सकता है? कोई बोलता है ये जेल लगाओ, यू विल लूज वेट ऑन द स्टमक. अरे यार, काश ये पॉसिबल होता, है ना. All of us know that these are gimmicks, and the best thing to do is make friends with certain facts. अगर like मैं हूँ, जैसे मुझसे मेरी चाय नहीं छूटती, मुझसे वीकेंड पे एक चीट मील नहीं छूटता, I sleep late because I am a little bit of a thinker. तो मैं ये सारा कुछ ध्यान में रख के, सेम वे वी डू इट फॉर द क्लाइंट्स ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन, कि हम सारा कुछ अच्छे से ध्यान में रख के वी प्लान नाइस डाइट्स फॉर यू ऑल, ताकि ये डाइट जो है वो आप जिंदगी भर कर सको. जो चीज़ आप सस्टेन ना कर पाओ वो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना. सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स दैट प्रॉमिस यू, अगर कोई आपको ट्रेनिंग में भी प्रॉमिस करता है कि आपका 100% स्पॉट रिडक्शन करेंगे, इट्स अ जोक गाइज, इट्स नॉट ट्रू. ऑल राइट. हाउ मेनी मिनट्स वर्कआउट इज इनफ फॉर बिगिनर्स फॉर वेट लॉस? अब इट्स लाइक आस्किंग मी हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर टू ड्रिंक. आपकी कैपेसिटी, ओके, आपका वाटर इनटेक, आपका कैपेसिटी ऑफ exercise, learn to listen to your body. Same is my whole concept on diet. आपको पता है डाइट प्लान्स एट बैलेंस न्यूट्रिशन के पास टाइमिंग नहीं होता. हम ये कहते हैं कि जब आपको भूख लगे आपको खाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू लिसन टू द सिग्नल योर बॉडी इज गिविंग यू, दैट आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री. सेम वे अगर आप एक छोटा सा वर्कआउट शुरू कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के बारे में सुनो. लेजी वाला अगर मैसेज आ रहा है तो मत सुनो, लेकिन अगर आपकी बॉडी सच में दर्द कर रही है या आपकी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यू नीड टू स्टॉप देयर. बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है ना. सेजल कोविड पेशेंट के लिए वी हैड डन अ वीडियो विद तेजल हु सफर्ड फ्रॉम कोविड, आपको वो लिंक भेज देते हैं, ठीक है. Then I have a question. Agreed, there is no shortcut for weight loss. And Dolmita, it is so much fun. I don't know why weight loss is not so much fun. कल ही हमने पोस्ट डाला था where our clients are eating pasta, they are eating pizza, they are eating so much. Dipshika, thank you. How to break a plateau? तमायता प्लेटो ब्रेक करने के लिए काफी सारे पॉइंटर्स है. एक है डाइट रिलेटेड और एक है एक्सरसाइज रिलेटेड. किसको क्या अच्छे से सूट करेगा, यू मस्ट टेक अ पर्सनलाइज्ड एडवाइस फॉर दैट. हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई शुड नाउ गिव यू 3 ज्ञान पॉइंट्स इफ आई हैव टू समराइज टुडेज वीडियो. पॉइंट नंबर 1, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आज आपने कैलकुलेट किया. अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अगर आप सिडेंटरी हो, तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप करोगे योर एग्जिस्टिंग वेट. अगर आपका वेट 80 किलोज है, आप 80 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करोगे और वो हुआ आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट. अगर आप एक्टिव हो तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय 1. एक्टिव मीन्स एक्टिव ऑल 7 days ऑफ द वीक. ओके, झाड़ू कटका दिन में एक बार करने से इंसान एक्टिव नहीं होता, ठीक है ना. एक्टिव मीन्स मॉडरेटली एक्टिव, where you are taking 10,000 steps in a day, you are working out, you are lifting weights, you are doing the kitchen काम, and then you are doing झाड़ू पोछा, and you are doing the आपकी बिल्डिंग का स्टेयरकेस का झाड़ू पोछा, उसको बोलते हैं एक्टिव. तो आपका मोस्टली रिक्वायरमेंट होगा 0.8 grams. 80 किलो, वॉट एवर इज योर वेट, इंटू 0.8 इज योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना है आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में. आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट will get fulfilled if you are having protein with every single meal. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वेज प्रोटीन एंड नॉन वेज प्रोटीन. वेज प्रोटीन जो है, वेज प्रोटीन में आपको ये देखना है कि you are also eating a small amount of carbohydrates and they don't have any cholesterol. एनिमल प्रोटीन सोर्स, जिसमें दही और पनीर भी आएगा बिकॉज वो मिल्क से बनता है और मिल्क आता है एनिमल में, वो हो गया आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन. लास्टली व्हाट आई टोल्ड यू वाज दैट
1/4 of your dinner, lunch and breakfast plate should be protein. You have to make sure that you are eating enough protein in the day. सप्लीमेंटेशन के बारे में मैंने ये कहा कि अगर आप एक एथलीट हो, अगर आप रेसलर हो, बॉडी बिल्डर हो, क्रिकेटर हो या आप अंडरवेट हो, आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी. Most of the products in the market that say they are high protein, they are not exactly high protein. आपको जाके देखना है कि उनकी प्रोटीन पर सर्विंग 8 ग्राम्स के ऊपर हो और उनका फैट 4 या 3 ग्राम से नीचे हो, तो वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, वरना वो सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजें बेचने की कोशिश कर रहा है. All right. Then last but not the least, last question for today. How many calories per day we should take if we are losing weight? कोमल, कैलोरी रिक्वायरमेंट हर बंदे का अलग होता है. आई एम 65 किलोज, आई वॉन्ट टू बिकम 55 किलोज, मेरा वेट लॉस गोल 10 kg है. लेकिन एक दूसरा है जो 70 kg है, उसको 60 kg रहना है, उसका भी 10 kg है, बट उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज्यादा हो. अगर वी आर जस्ट डिस्कसिंग द वेट रेंज, वेट रेंज के बाद आता है एक्टिविटी रेंज, एक्टिविटी रेंज के बाद आता है एथनिक बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड के बाद आता है वेज एंड नॉन वेज. तो दिस इज ऑल दैट डिसाइड्स और गोज इन गिविंग अ क्लाइंट अ कैलोरी ब्रैकेट. ओके, perfect. I have lots of clients saying that they enjoyed this video. Yes, I hope you also enjoyed it. ठीक है ना? And I think today we should call it a day. But next, I think I will see you guys again on Thursday or on Friday, and I will be discussing detox diets. तो अब तक हमने intermittent fasting वाली डाइट की, कीटो की और प्रोटीन की. अब तक intermittent fasting is running at number 1, है ना? उसके बाद देखते हैं डिटॉक्स डाइट्स. डिटॉक्स डाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे थर्सडे और फ्राइडे. स्टे ट्यून्ड एंड देन यू कैन पिक व्हाट इज द बेस्ट डाइट फॉर योरसेल्फ. Until then, it's a bye from Khyati and Team Balance Nutrition. Tata!